दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके अपने दोस्तों पर से एतबार उठ जाएगा। क्या वजह थी जिसकी एक लड़की को इतनी बड़ी सजा मिली? किस तरह लव ट्रायंगल बना जान के लिए खतरा? क्या सच में कातिल ने लड़की के जिस्म पर दिए 48 जख्म? आखिर क्यों एक लड़की ने प्यार और दोस्ती निभाने की इतनी दर्दनाक मौत पाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा से, जो कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। 31 दिसंबर की रात को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तभी जानवी भी अपने पिता के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगी हुई थी। और इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त और उसके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के दो बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया पडलकर भी आए हुए थे। जानवी के घर पर ही लगभग 7 बजे के टाइम पार्टी को शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा जानवी का एक और दोस्त था जो खार में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था और उसका नाम यश आहूजा था। यश ने नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें उसने जानवी को भी इनवाइट किया था और साथ ही साथ श्री और दिया पडलकर को भी इस पार्टी में बुलाया था। प्लान के मुताबिक ये पार्टी रात 9 बजे शुरू हो जानी थी, लेकिन जानवी के पिता का बर्थडे सेलिब्रेशन था, इसलिए पहले जानवी ने अपने पिता का बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर अपने दोनों दोस्तों को लेकर यश के घर पहुंची। मगर वहीं जाकर जानवी को पता लगा कि किसी वजह से पार्टी का टाइम बदलकर रात के 11 बजे का कर दिया गया है, इसलिए जानवी वापस अपने घर लौट आई और घर में कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ दोबारा पार्टी करने के लिए निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात को आखिर जानवी पार्टी में गए ही क्यों थी? तो आपको बता दें कि इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उसमें से 5 लड़कियां तो जानवी के घर के पास ही रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया की जानवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंच गई और वहां जाकर उसने खूब एंजॉय किया। वैसे तो पार्टी रात में 1 बजे खत्म होने वाली थी, लेकिन पार्टी कुछ लंबी हो गई। इस वजह से जानवी रात को वापस अपने घर भी नहीं गई। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे जानवी के पिता ने उसे फोन भी किया, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा था। इसके बाद उन्होंने करीब 2:30 बजे और यहाँ तक कि 3 बजे भी जानवी का फोन ट्राई किया, मगर जानवी फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि जानवी तो अपने बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी थी। इसलिए जानवी के माता पिता उसका फोन रिसीव ना करने के बावजूद भी ज्यादा परेशान नहीं हुए और वो ये सोच के बैठ गए कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्तों के यहाँ रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब जानवी कहीं रुक गई हो, बल्कि वो कई बार लेट नाइट पार्टी में होने की वजह से दोस्तों के घर पे रुक जाती थी। अब तारीख बदल के हो चुकी थी 1 जनवरी साल 2022। सुबह के करीब 5 ही बजे थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के फोन की बेल बजी। इन्हें लगा कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया है, मगर फोन उठाते ही इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फोन पर उनसे कहा गया था कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद जानवी के पिता के पास दिया के पिता समीर का भी फोन आया और उन्होंने बताया कि पार्टी में बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। साथ ही उन्होंने जानवी के पिता से ये भी कहा कि उनकी बेटी दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है और जानवी बाबा हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद जानवी के पिता ने तुरंत ही उनसे कहा कि जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ में गई थी तो दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है और उन्हें हॉस्पिटल के बजाय पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया जा रहा है? इस बात पर दिया के पिता ने जवाब दिया, देखिए आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पे आ जाइए, यहाँ पे आपको सभी बातों की जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहाँ आते ही दिल दहला देने वाली खबर सुनाई गई। दरअसल उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो चुकी है। वो भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मरी हुई पाई गई है। वो यही बिल्डिंग थी जहाँ रात को पार्टी चल रही थी। जब जानवी की माँ निधि कुकरेजा को इस बात की खबर लगी तो वो भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की गई और उसके बाद जानवी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जानवी की लाश को अंतिम संस्कार के लिए उसके घर वालों को सौंप दिया गया। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ही खटक रही थी कि बीती रात पार्टी में जितने भी लोग शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे, लेकिन जानवी की मौत के बाद उसका कोई भी दोस्त उसके घर पे नहीं आया और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते उसका कोई भी दोस्त जानवी के माता पिता को झूठी तसल्ली देने आया। अब जानवी के माता पिता को शक होने लगा था कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं थी, बल्कि वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई थी।
इधर पुलिस ने भी इस केस की एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। पुलिस को जांच में कई ऐसी बातों का पता लगता है जो बिल्कुल चौंका देने वाली थी। सबसे पहले पुलिस ने पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया। उस रात पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थे। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पार्टी भगवती हाइट्स के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साइड कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बराबर में रखे मैट्रेस पर सो गई। इसके अगले ही पल श्री दिया को भी किस करने लगा था। श्री की इस हरकत को देखकर जानवी को उस पर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद इन तीनों में थोड़ी नोकझोंक हो गई। यशना आहूजा के बयान के मुताबिक उन्होंने देखा कि जानवी फिर किसी से फोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। इसके बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई थी कि आखिर जानवी इतनी रात को किससे फोन पर बात कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि करीब 1:40 के आसपास जानवी ने अपनी एक दोस्त पढ़निका नेहरुला को फोन किया था, जिसे वो श्री और दिया की हरकतें बता रही थी। पढ़निका के मुताबिक जानवी को श्री की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। साथ ही पढ़निका ने यह भी बताया कि जानवी ने उनसे कहा था कि वो दिया और श्री दोनों को ही खोना नहीं चाहती। इतना कहने के बाद उसने फोन कट कर दिया था। इसके बाद जब करीब 2:20 पर कुछ लोग अपने घर जाने के लिए नीचे आए, तब उन्होंने देखा कि जानवी की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई है, जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी खाड़ पुलिस स्टेशन में दे दी थी। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान लेने के बाद पुलिस ने क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल की, जहां से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। पुलिस को 5वें फ्लोर की सीढ़ियों से पीले रंग की चूड़ियां मिली, जो उस रात जानवी ने पहनी हुई थी। उसके अलावा 4थे फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिला, जबकि दूसरा सैंडल ग्राउंड फ्लोर पर जानवी के पैर में था। साथ ही जानवी का एक कान का झुमका 3रे फ्लोर पर था और वहीं खून के निशान भी थे। पुलिस ने खून और बालों का डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें ये बात साबित हो गई कि ये जानवी के ही थे। इसके बाद पुलिस ने श्री जोग धनकर की तलाशी की। उसके पास से उस रात पहनी हुई शर्ट बरामद हुई, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इस बात से ये खुलासा हो चुका था कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून लगा हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान थे, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जानवी के सिर को बहुत जोर से रेलिंग पर मारा गया था। साथ ही जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने सभी के बयान लिए और बरामद हुआ सामान देखकर दिया और श्री पर हत्या का मामला दर्ज किया और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था। इसलिए पुलिस ने केस की छानबीन को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं, बल्कि जानवी के दोस्त दिया और उसके बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठे किए, जिनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री और दिया ने पहले जानवी को बड़ी ही बेरहमी से मारा और फिर उसे 2nd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी, यानी जानवी और श्री काफी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि जानवी की दोस्त दिया भी श्री को काफी पसंद करने लगी थी। श्री को जब इस बात का पता लगा कि दिया भी उसे पसंद करती है, तो उसने जानवी को बिना बताए उसके साथ भी दिल लगी शुरू कर दी। इसलिए पार्टी में पहले तो श्री ने जानवी को किस किया और फिर दूसरे ही पल में वो दिया के साथ अजीब हरकतें करने लगा और इस बात को लेकर इन तीनों में झगड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ जाने के बाद इन दोनों ने मिलकर जानवी को 2nd फ्लोर से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने आकर जानवी को देखा, तब तक वो मर चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने श्री और दिया को गिरफ्तार किया और कई सवाल किए और उनसे सवाल जवाब भी किए, लेकिन दोनों ने ही जानवी की हत्या से इनकार किया और पहले ही दिन से ये कह रहे थे कि उस रात क्या हुआ इन्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन पुलिस के पास गवाह थे और काफी ऐसी चीजें थी, एविडेंस थे, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। पर अभी तक कोर्ट में किसी भी आरोपी का गुनाह साबित नहीं हुआ है और मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। जुलाई 2020 के महीने में श्री और दिया ने अदालत में बेल की अर्जी डाली थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया और ये दोनों अभी भी जेल में हैं। आपको क्या लगता है, दिया और श्री ने वाकई में कुछ किया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।